जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान की। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान की, तो पूरा देखना है वीडियो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन है आज अपना यहाँ पर। तो मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प क्वेश्चन नंबर 1 का, वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसका राइट आंसर कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है, यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, क्या है? विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। देखिए, पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में बताना है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में बताना है कौन सा स्थान है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि तृतीय स्थान है नारियल उत्पादन में भारत का। देखिए, वर्ष 2014 से 18 के बीच देश में नारियल की खेती में अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई है। इसी का परिणाम है कि अब भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी राष्ट्र बन गया है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? 4 विकल्प हैं, इसका सही आंसर बताना है। गुलाबी क्रांति, तो यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन के संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है जूट? मुंबई में, कर्नाटक में, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र या आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही आंसर क्या है? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। सी में क्या है? सी में है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। देखिए, देश में पैदा किए जाने वाला कुल जूट का 75% उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, ये बताना है। कपास, चावल, गेहूं या गन्ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि चावल। चावल यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। धान के बीज को चावल कहते हैं। यह धान से ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफी सारे पकवान बनते हैं चावल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो वह राज्य बताना है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो वह राज्य है, किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया है? तो वह राज्य है विकल्प नंबर बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। सोयाबीन एक फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है, शाकाहारी
शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसका वानस्पतिक नाम है क्या है, ग्लिसरीन मैक्स है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जा सकती है, किस स्थान पर, यह बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है, डी, मेट्टूर आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। मेट्टूर बांध भारत में कावेरी नदी पर है, 1934 में बनाया गया एक विशाल बांध है। यह कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है। जब कावेरी नदी मैदान में उतरती है, यह बांध मेट्टूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। तो मेट्टूर बांध है, आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर बना है, तो यह कावेरी नदी पर बना है। वो कब बना, 1934। अगला क्वेश्चन है, भारत खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। कौन सा पठार कहलाता है, तो आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 65,000 वर्ग किलोमीटर है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, छोटा नागपुर का पठार जो है यह स्थित है, तो पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। अगला क्वेश्चन है क्या है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो कोलार स्वर्ण खदान बताना है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, कोलार स्वर्ण खदान जो है यह किस राज्य में है, तो यह है कहां पर, कर्नाटक में। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी एक यहाँ पर विकल्प नंबर ए कर्नाटक, जिन्होंने भी ए बताया उनका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कोलार स्वर्ण क्षेत्र है, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड KGF संभवतः भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं, यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिसमें से 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक KGF से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। कौन सा, काइकालूर। तो बताइए काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। कृष्ण, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर बताएं। 4 विकल्प हैं। क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि कृष्णा कावेरी, यह आंसर सही होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर है। देखिए काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र कृष्णा कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में हैं, तो 3 बताना है। कौन कौन से हैं यह बताइए। 4 विकल्प यहाँ आपके सामने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, या झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वह विकल्प नंबर सी, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए
थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, या भिलाई, दुर्गापुर, भदवती, या अगला विकल्प है भिलाई, दुर्गावती, राउरकेला, या कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्या क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13। और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, वर्तमान में चल रहे इस्पात कारखानों में से जमशेदपुर स्थित टाटा के कारखाना और बर्नपुर स्थित सेल के कारखानों को छोड़ सभी बड़े इस्पात कारखाने स्वतंत्रता के पश्चात ही बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है यह बताना है। बरौनी, धनबाद, या जमशेदपुर, या रांची। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 के यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है? विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, रांची। रांची आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड या HECL एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रांची झारखंड में स्थित हैं। HECL का निर्माण 1958 में भारत के सबसे बड़े एकीकृत इंजीनियरिंग के रूप में हुई थी। ये निर्माण अन्य कल कारखानों में सप्लाई होने वाले उपकरणों और भारी मशीनों का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में तेल शोधक कारखानों का बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थित है। क्योंकि यह स्थित है यह बताना है। तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित हैं, या आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, या शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं, या तकनीकी क्षमता सुलभ है। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से सभी लोग जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप में। और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है, जो भी पीडीएफ रहती है, वह सभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता। यह आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत में तेल शोधक जो शोधक कारखाने हैं यह बहुधा बृहद बंदरगाहों के स्थित समीप हैं, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो राज्य बताना है, वह कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। भारत में नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है और गुजरात की सीमा समुद्र से लगती है। अगला क्वेश्चन है देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान बताना है कितने प्रतिशत है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1.98%। यह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 4 विकल्प हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में यहाँ पर जो है बिछाई गई? तो बताइए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सही आंसर होगा। भारत में रेलवे की नींव डालने वाला डलहौजी ही था। भारत में उसके लक्ष्य थे इतने विशाल राज्य की रक्षा हेतु तीव्र साधन चाहिए थे। भारत के सभी भागों में बसी सैन्य छावनियों हेतु संचार का तीव्र और सस्ता साधन चाहिए था। ब्रिटेन का माल बेचने हेतु, भारत में कच्चा माल निकालने हेतु आधुनिक यातायात जरूरी था, ताकि इस उपनिवेश से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी तो कौन सी थी, यह बताना है। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी तो कौन सी थी, यह बताना है। और इसका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि दक्कन दक्कन क्वीन। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर होगा। देखिए, 1 जून 1930 का दिन भारतीय रेल के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, जब तत्कालीन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन को झंडी दिखाकर भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई, अब जो है मुंबई से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पूना, अब जो है पुणे के लिए रवाना किया था। इस रेलगाड़ी का संचालन इन दोनों शहरों के बीच होना निर्धारित हुआ था। यह पहली लंबी दूरी की यात्रा रेलगाड़ी थी जिसे विद्युत शक्ति चालित इंजन खींचता था। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एयर इंडिया का मुख्यालय बताना है कहां पर स्थित है। मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है यहाँ पर, और इसका राइट आंसर होगा कि एयर इंडिया का जो मुख्यालय है यह मुंबई में, यानी कि विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है और एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरिया पर स्थित है। तो कौन सा वह बंदरगाह है, यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सभी लोग बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और 21 का जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर वह है विकल्प नंबर बी, मारमा गाओ। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं बताना है। कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कि कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा चेन्नई। विकल्प नंबर बी, हाँ जिन्होंने भी बी बताया उनका राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्रथम जो है मुंबई है, तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है, कांडला गुजरात जबकि पारादीप ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है बताइए। भील या मीणा, डोंगरी या सहारिया। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है। राजस्थान की कौन सी जनजाति नहीं है। तो सही आंसर होगा डोंगरी, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, डोंगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोले जाने वाली एक भाषा है। 2004 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि जो डोंगरी भाषा है इसको भारतीय संविधान की अनुसूची में कब शामिल किया गया। 2004 में इसे शामिल किया गया। और पश्चिम पहाड़ी बोलियों के परिवार में मध्यवर्ती पहाड़ी पट्टी की जनभाषाओं में डोंगरी, चंबयाली, मडवाली, मंडयाली, बिलासपुरी, बागड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है तो कौन सा है, यह बताना है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गौड़। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए, गौड़ समुदाय भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय है। भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रोलायड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जाति जो समतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई।
अगला क्वेश्चन है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है जो राइनो अभ्यारण्य है? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। राइनो अभ्यारण्य जाना जाता है काजीरंगा या गिर, रणथंभौर या कार्बेट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि काजीरंगा। काजीरंगा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले जो गैंडा है के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बताना है, यह किस राज्य में है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। यह भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों जंगलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है चिकनी मिट्टी। यह पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से ही इस स्थान का नाम कान्हा पड़ा। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता रही है कि जंगल के समीप गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्हा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा पड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, डंफा या भद्र? तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से मिजोरम में अवस्थित है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है? विकल्प नंबर सी यानी कि डंफा। डंफा यहाँ आपका सही आंसर होगा। मिजोरम में भारत के सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य डंफा टाइगर रिजर्व या दंफा भी कहते हैं इसको, को 1985 में अधिसूचित किया गया और 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है जो बांग्लादेश से आइजोल से लगभग 127 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। इसमें लगभग 550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है यह बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी या जन्म दर में बढ़ोतरी या कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति? तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है इसका सही आंसर? जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर है क्या है? वह है विकल्प नंबर 1 मृत्यु दर में कमी। यह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है आपके लिए, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की वह डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपके लिए सभी विषयों से संबंधित पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।